प्रभु ने जब देह त्याग किया, जो कथा है भगवान जी को तीर किसने मारा, उसके बाद क्या हुआ? और इसी में मैं ये भी प्रश्न कर लेता हूँ कि द्वारका जी को जलमग्न क्यों किया प्रभु जी ने? एक चीज मैं कहूँ, श्री कृष्ण और श्री राम बराबर हैं। तो ऐसी एक विचार है कि श्री राम जी की जितनी भी लीलाएं हैं उसको पूरा श्री कृष्ण ने किया है, उसका प्रत्युत्तर किया है जी। ये यूं कहिए, ये टू एक्सट्रीम्स हैं एक ही चीज। एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट किसी स्पीकर ने कहा है, मेरा नहीं है, मैं पहले क्लियर कर दूं, कि श्री राम सिखाते मर्यादा में रहते कैसे, श्री कृष्ण सिखाते मर्यादा में रखते कैसे। दोनों अपने अपने एक्सट्रीम पर चलते हैं। तो आप ये देखिए, राम जी हनुमान जी को नीचे बिठाते हैं, श्री कृष्ण ध्वजा पर ऊपर उठाते हैं। श्री राम पत्थर के ऊपर पैर धरते हैं पर्वतों पर, श्री कृष्ण पर्वत को उठा लेते हैं। राम कथा में सीता जी का हरण होता है, कृष्ण कथा में रुक्मणी जी का हरण होता है। दोनों अपने अपने स्वरूप पर चलते। तो एक घटना ये आती है कि जब बाली को तीर मारा श्री राम ने, भगवान बोले मैं किसी का हिसाब नहीं रखता, हालांकि तेरा उद्धार किया, तीर तुझे नहीं मारा है, तेरे अंदर जो देवता छुपा था, उस देवता ने, जिसने हावी होकर सुग्रीव को दबाने की कोशिश करी, तो अगर बाली का देवता बोलेगा तो सुग्रीव का देवता भी बोलेगा। ये देवताओं का युद्ध है। फिर भी तेरे मन में कोई बात आई हो तो मैंने वहां छुप कर, यहाँ एक और चीज बताई जाए, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। दोनों लीलाएं एक्शन और रिएक्शन को बड़ी अच्छी तरह से बैलेंस करती है। इसलिए हम लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दोनों को आत्मसात किए बिना मानव का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, वहां पर मैंने छुप के तीर मारा था, यहाँ तू छुप के तीर मार लेना। तो भगवान ऐसे पैर पर पैर रखकर उद्धव को उपदेश दे रहे थे। उसी समय ये एक तीर व्याधि ने, जो कहते हैं बाली का ही रूप था, और ये तीर जिस लोहे से बना था उसकी भी एक कहानी बड़ी गजब है। अच्छा। कि अब द्वारिका की इतनी बड़ी सक्सेस हो गई थी। सदा ध्यान रखिएगा, सक्सेस को डाइजेस्ट करना बड़ा कठिन होता है। तो द्वारिका के जो सारे युवा थे, वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड सिटी में रह रहे हैं, तो उनकी अपनी तर्ज थी, आनंद करते थे। एक बार संतों की मंडली द्वारिका में आई, तो उन्होंने कहा कि देखें कि ये सिद्ध भी हैं कि नहीं। संतों की कभी परीक्षा नहीं करना जी, प्रतीक्षा करना। क्या बात। तो उनमें से एक बालक एक गर्भवती महिला का अभिनय करने लगा और संतों से पूछा, बताओ बाबा, अगर आप सिद्ध हो कि ये या में लड़का है कि लड़की है। तो आंख बंद करके ध्यान किया तो पता चला तो पहले स्त्री नहीं है, तो खुद ही पुरुष है। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि ये लड़का लड़की नहीं, तुम्हारे कुल को नष्ट करने वाला एक मूसल पैदा होगा। जैसे हल मूसल होता है ना, तो जब कपड़े खोले तो कहते उसमें से एक मूसल निकला। अब श्री कृष्ण से सब घबरा गए कि हमसे संतों का अपमान हुआ, भगवान तो छोड़ेंगे नहीं। तब उन्होंने उग्रसेन जी से सलाह ली, भागवत में ये प्रसंग आए। तो उन्होंने, अब उग्रसेन जी ने अपनी सलाह से एक नियम बताया कि एक काम करो, इस मूसल को खत्म कर दो, इसको घिस के चूरा बना दो और चूरा बना के समुद्र में फेंक दो। समुद्र के तट पर द्वारिका थी, तो सबरी मूसल को फेंक दिया समुद्र में। वो अब समुद्र तो वापस दे देता है जो चीज दो। तो किनारे पर एक एरका नाम की घास होती है जो बड़ी पैनी होती है। कई घास हाथ पकड़ के छील दीजिए तो खून निकल आए। ऐसी घास उससे पैदा हुई, इतना सा टुकड़ा रह गया था और वो घिस नहीं रहा था, तो उसको फेंक दिया। वो टुकड़ा एक मछली ने लिया। वो मछली जब उस मछुआरे ने पकड़ी, उस व्याधि ने पकड़ी, तो उसके पेट में छोटा सा टुकड़ा निकला। उसने उसी टुकड़े को उस तीर के आगे लगाया। भगवान यूं बैठे थे तो लीला ये करी कि जब तीर आया तो पैर में लगा। अब पैर में लगने से किसी भगवान का कोई देह त्याग नहीं होता। ये तो बहाना बनाते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ, लीला का मेरी प्रगट लीला समाप्त हो रही। ये जो टाइम ऑफ इजी अवेलेबल होने वाला है ना, जब मैं पात्र और अपात्र का विचार करता हूँ, नाउ इट इज टाइम टू गो बैक टू होम फ्रॉम द ऑफिस। ये अब अलार्म बज गया कि मुझे वापस जाना चाहिए। तो ये कथा ऐसे आती, तब उद्धव को उपदेश दे रहे थे, उधर यदुवंशियों का संहार हुआ और इधर तो भगवान ने द्वारिका को बाद में जलमग्न कर दिया। क्योंकि यहाँ मेरे हिसाब से एक शिक्षा मिलती है कि चीजों को बनाना सीखिए,
चीज़ों को संभालना सीखिए और समय आने पर चीज़ों को छोड़ना भी सीखिए। क्या बात।